नाज़रीन किराम, राखी सावंत ने कमाल कर दिया। सारी दुनिया के अंदर चर्चे होने लगे। मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी चर्चे होने लगे हैं और सारी दुनिया में चर्चा होने की वजह उम्रा है। जी, राखी सावंत उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच चुकी है और बाज़ के मुताबिक उम्रा अदा भी कर लिया है। बता दें कि राखी सावंत कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, क्योंकि उनकी शादी एक मुसलमान बिजनेसमैन आदिल से हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने निकाह कर लिया था और निकाह के बाद उन्होंने अपना नाम फ़ातिमा रख लिया था, लिहाजा वो मुसलमान हो गई थी। इसी वजह से इस्लाम के एक अहम रुकन उम्रे की अदायगी के लिए वो मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्यबा पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, राखी सावंत के बारे में सभी जानते हैं कि वो मशहूर ज़माना एक्ट्रेस हैं और हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के वो सुर्खियों में रहती हैं। यही वजह है कि जब वो उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंची तो यूज़र्स ने उनके ख़िलाफ़ भी बातें की और उनके मुवाफ़िक़ भी बातें की। बाज़ यूज़र कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कोई कहता है कि खुदा के साथ तो खुदारा ना खेलो। कोई कहता है कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इस्लाम को सही तौर पर फॉलो करो, यूँ दिखावे के लिए नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन शरीयत इस्लाम हमें किसी शख्स के बारे में गुमान और ख़याल रखने के बारे में क्या कहती है, असल बात ये समझने की है। वो ये कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ए ईमान वालों, बहुत ज़्यादा गुमान और बहुत ज़्यादा ख़यालों से बचो, क्योंकि अक्सर व बेशतर गुमान और ख़याल गलत साबित हो जाते हैं। इसी वजह से राखी सावंत के ताल्लुक़ से, या यूँ कह लीजिए फ़ातिमा के ताल्लुक़ से, अब हमें कैसा गुमान और ख़याल रखना चाहिए, इस ताल्लुक़ से ये है कि हमें हुस्न ज़न यानी अच्छा ख़याल और अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये हमारी शरीयत हमें इस बात की दावत देती है। राखी सावंत यानी फ़ातिमा चूँकि मुसलमान हो चुकी हैं और कुछ मुसलमानों वाले वो काम भी कर रही हैं, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में वो इफ़्तार करती हुई नज़र आई, कभी कभी हिजाब में भी नज़र आ जाती हैं और कभी कभी नमाज की हालत में भी नज़र आ जाती हैं, वग़ैरह वग़ैरह। तो हमें मोहतरमा के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान और अच्छा ख़याल करना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर हमें अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अगर वाक़अतन उन्होंने सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से इस्लाम को अपनाया है, इस्लाम को कबूल किया है, तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें इस इस्लाम पर मुस्तक़ीम फ़रमा दीजिए, इस्तिक़ामत अता फ़रमा दीजिए और इस्लाम के तमाम अरकान पर सही तौर पर उनको कारबंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर राखी सावंत यानी फ़ातिमा के ताल्लुक़ से मनफी प्रोपेगंडे भी हो रहे हैं और मुस्बत प्रोपेगंडे भी हो रहे हैं। कोई अच्छी बातें उनके हक़ में कह रहा है तो कोई बुरी बातें उनके ख़िलाफ़ कह रहा है। तो मेरे भाइयों, इन अच्छी और बुरी बातों के दरमियान में जो सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपका नज़रिया क्या है, आप उस खातून के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं, आपकी जहनीत क्या है। तो आपकी जहनीत तो मेरे भाइयों शरीयत के मुताबिक होना चाहिए अगर आप मुसलमान हैं, और मुसलमान के ताल्लुक़ से यह है कि उसे चाहिए कि वो हर इंसान के ताल्लुक़ से हुस्न ज़न रखे, अच्छा ख़याल रखे, अच्छा गुमान रखे। तो लिहाजा हमें भी राखी सावंत यानी फ़ातिमा के ताल्लुक़ से ये अच्छा गुमान और ख़याल रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए कि आइंदा आने वाले ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस्लाम का सही पैरोकार और सही इस्तिक़ामत के साथ इस्लाम पर कारबंद होने वाला बना देगा। आपकी ज़हनियत ये होना चाहिए और आपके नज़रियात इस तरीक़े के होने चाहिए।